उसके बाद जो है आई एम शेयरिंग माई व्हाइट बोर्ड and remember that in today's class I'm going to take what in today's class I'm going to take Samson Agonist जो कि एक प्ले है SAMSON सैमसन AGONIST Samson Agonist. You will come to know कि it's a play of whom? It's a play of जॉन मिल्टन. इट पब्लिश्ड इन 1671 1671 ईस्वी में पब्लिश हुआ है. इस प्ले से रिलेटेड जो कुछ पॉइंट है वो चीज आपको ध्यान में रखना है. पहला पॉइंट तो आपको ध्यान में रखना है कि इट इज रिगार्डेड REGARDED it is regarded as a is it is regarded the classical tragedy tragedy of मिल्टन. ये मिल्टन की क्लासिकल ट्रेजेडी मानी जाती है. आप ये कह सकते हैं कि सैमसन एगोनिस्ट इज रिगार्डेड एज क्लासिकल ट्रेजेडी. क्यों? क्योंकि मिल्टन ने इसमें जो है जो क्लासिक रूल्स हैं गिवन बाय अरिस्टोटल उसको उन्होंने शामिल किया है. दूसरा पॉइंट जो इससे रिलेटेड है, पहला पॉइंट क्या है? सैमसन एगोनिस्ट मैं क्लास में ले रहा हूं. ये कब पब्लिश हुआ? 1671 में. इट इज रिगार्डेड द क्लासिकल ट्रेजेडी ऑफ मिल्टन. जो दूसरा पॉइंट इससे रिलेटेड है वो ये है कि मिल्टन फॉलोड क्लासिक CLASSIC क्लासिक रूल्स ऑफ ट्रेजेडी गिवन बाय अरिस्टोटल. गिवन GIVEN है, दैट इज गिवन GIVEN गिवन बाय अरिस्टोटल एज 3 यूनिटीज UNITIES 3 यूनिटीज कामा रोल ऑफ कोरस CHORUS रोल ऑफ कोरस कामा ट्रेजिक एक्शन एंड पोएटिक लैंग्वेज LANGUAGE. जॉन मिल्टन ने इस ट्रेजिडी में जो भी रूल्स क्लासिक रूल्स है ट्रेजिडी को लेकर के जो अरिस्टोटल ने दिया हुआ है, जॉन मिल्टन ने उसी रूल को फॉलो किया है. तो यू विल कम टू नो कि उन्होंने जिस रूल्स को फॉलो किया है उसमें से जैसे 3 यूनिटीज की बात है, कोरस की बात है, और जो है पोएटिक लैंग्वेज का यूज करना हुआ, ट्रेजिक एक्शन का को इमिटेट करना हुआ, ये सब बेसिकली जॉन मिल्टन ने अपने इस वर्क में फॉलो किया है. तीसरा पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि दैट इज द थर्ड पॉइंट एंड दैट थर्ड पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज an example of closet drama closet drama. एंड दिस क्लोजेट ड्रामा इज इम्पोर्टेंट. मैंने पहले बताया था जब मैंने पढ़ाया था. क्लोजेट ड्रामा क्या होता है कि अ टाइप ऑफ प्ले written with the intention INTENTION written with the intention to recite RECIT to recite, not to perform.
सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लोजेड ड्रामा, या क्लोजेड ड्रामा का एग्जाम्पल है। और क्लोजेड ड्रामा से क्या मतलब होता है कि अ टाइप ऑफ प्ले रिटन विद द इंटेंशन टू रिसाइट नॉट टू परफॉर्म, जो इस पर्पज से लिखा गया है कि इसको रिसाइट किया जाएगा, ना कि परफॉर्म किया जाएगा। दिस इज द थर्ड पॉइंट। एंड नाउ आई वांट टू टेल यू द फोर्थ पॉइंट। एंड व्हाट इज दैट? इसका जो स्टोरी है सैमसन एगोनिस्ट का, ये हिब्रू लीजेंडरी टेल्स गिवन इन द बाइबल। तो एक पॉइंट आपको ये लिखना है कि मिल्टन हैज टेकन इट्स स्टोरी, मिल्टन हैज टेकन इट्स स्टोरी फ्रॉम हिब्रू लीजेंडरी टेल्स, फ्रॉम हिब्रू, HEBREW, हिब्रू लीजेंडरी टेल्स, LEGENDARY, हिब्रू लीजेंडरी टेल्स, from Hebrew legendary tales given in the Bible, GIVEN, given in the Bible, BIBLE. So you will come to know कि Hebrew legendary tales, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि मिल्टन ने इसका जो सब्जेक्ट मैटर है या इसकी जो कहानी है सैमसन एगोनिश की, कहाँ से लिया है? हिब्रू लीजेंडरी टेल्स गिवन इन द बाइबल, जो कहाँ पे दिया गया है? बाइबल में दिया गया है। एक ये चौथा पॉइंट इससे रिलेटेड रहा है। नाउ आई जस्ट वांट टू गो विद द फिफ्थ पॉइंट। एंड व्हाट इज द फिफ्थ पॉइंट? द फिफ्थ पॉइंट इज दैट कि ये जो प्ले है, इट इज रिलेटेड टू द टेम्पटेशन ऑफ सैमसन बाय अ फिलिस्तीन गर्ल डेलीला। द स्टोरी ऑफ द प्ले is the story of the play is related to related to the temptation, TEMPTATION, temptation of Samson Samson by a Philistine girl, by a Philistine, PHILISTINE, फिलिस्तीन गर्ल, गर्ल का क्या नाम है? डेलीला। सो यू विल कम टू नो इट्स अनदर पॉइंट कि ये जो पूरा का पूरा जो प्ले है, इस प्ले में एक स्टोरी दिखाई गई है कि कैसे फिलिस्तीन की एक लड़की है जिसका नाम क्या है? डेलीला। और वह डेलीला कैसे सैमसन को टेम्प्ट करती है। यानी जो डेलीला है वह ये दिखाएगी कि शी इज इन लव विद हुम, शी इज इन लव विद सैमसन, लेकिन वह क्या करती है? वो उनको चीट करती है, धोखा देती है। तो इस तरह की चीजें जो है। नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द पॉइंट नंबर 6। मोनोवा, MONOA, मोनोवा इज द फादर ऑफ सैमसन, मोनोवा इज द फादर ऑफ
आवाज मेरी जा रही है? हेलो। हाँ हाँ, या एक्चुअली आई वाज टॉकिंग टू माय प्रिंसिपल, उनका अचानक कॉल आ गया था, इस वजह से जो मोनोवा इज द फादर, मोनोवा जो है क्या है, मोनोवा इज द फादर ऑफ, मोनोवा इज द फादर ऑफ सैमसन। मोनोवा इज द फादर ऑफ सैमसन। जो मोनोवा है वो सैमसन के फादर है। दिस थिंग यू विल कम टू नो। अब उसके बाद अगर आप ये देखेंगे कि जो पूरा स्टोरी है उसमें जो है फॉल्स लव है, ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। और एक चीज और जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सैमसन, सैमसन इज अ इज अ वेल नोन रेसलर। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, सैमसन को यहाँ पे जो बताया गया है वह एक रेसलर के रूप में प्रेजेंट किया गया है। ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो। और इसमें दिखाया गया कि फिलिस्तीन में जो एक गाजा जगह है, गाजा के एक जो गवर्नर है वह एक करप्ट मैन है। और सैमसन से उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि एक समय ऐसा आए कि सैमसन का नेम फेम या उसका ब्रेवरी चारों तरफ फैल रही है, तो ऐसा ना हो कि वह उनके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो उन्होंने क्या किया कि एक ब्यूटीफुल गर्ल जो गाजा की थी, डेलीला को जो है उसको टेम्प्ट करने के लिए भेज दिया कि डेलीला उनको अपने प्यार में जाके प्यार के जाल में फंसाए। और तब अवसर पा करके जो है जो गवर्नर ऑफ गाजा है वो सैमसन को ब्लाइंड कर देते हैं। और बहुत सारा उसको जो है किया जाता है, मतलब बहुत ही ब्रूटल वे में सैमसन को पनिशमेंट दिया गया। तो यू विल कम टू नो कि कुछ एस्पेक्ट सैमसन के कैरेक्टर में हमें देखते हैं कि उसके कैरेक्टर में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट भी है। तो राइट डाउन द, दैट इज द नाइन्थ पॉइंट आई थिंक, कि इन द कैरेक्टर ऑफ सैमसन देयर इज ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट, ग्राफिकल एलिमेंट, ELEMENT, ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट। ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि सैमसन के कैरेक्टर में ही मिल्टन का कैरेक्टर नजर आता है। नेक्स्ट पॉइंट करके, सैमसन वॉज अरेस्टेड, सैमसन वॉज अरेस्टेड बाई अ फेमस रेसलर ऑफ गाजा, WRESTLER, रेसलर ऑफ गाजा, GAZA, गाजा, नेम्ड हराफा, हराफा। गाजा का एक जो है हराफा नाम का एक रेसलर है जो सैमसन को गिरफ्तार करता है, लाश में उनको अंधा कर देता है वही लोगों के सामने ही, आयरन रॉड्स का यूज करके। ऑल दीज थिंग, तो ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो कि कैसे और उसके फादर के सामने ही उसको अंधा किया जाता है। फादर उस रो रहे हैं, इवन रिक्वेस्टिंग टू द गवर्नर ऑफ गाजा कि प्लीज सेट फ्री माई सन। लेकिन कहीं कोई असर गवर्नर ऑफ गाजा पर नहीं हो रहा है। उधर डेलीला जो उससे जो है बहुत सारा दिखा रही थी, आई एम इन लव विथ यू, वह सैमसन की इस पिटीफुल सिचुएशन पर हंसती है कि कैसे सैमसन को हराफा ने गिरफ्तार किया, कैसे फिर पब्लिक के बीच में एक पार्टिकुलर अकेजन पर सैमसन को ब्लाइंड कर दिया जाता है, एंड हाउ हिज फादर वाज लैमेंटिंग। मतलब बहुत ही एक दयनीय सिचुएशन कि एक तरफ उस औरत का हंसना, जो तमाम कस्मे वादे, फिर उसके बाद उसका फादर जो एक पुअर आदमी है, बहुत गरीब है, उसका एक बहादुर बेटे को गिरफ्तार करके
अंधा कर दिया जाता है। ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू, बहुत ही ब्रूटल सिचुएशन। तो ऑल दीज थिंग्स यू विल कम टू नो कि कैसे वो चीजें होती है। तो उसमें दिखाया गया कि जो सैमसन है वो इन सब के बावजूद भी, जिस हिसाब से सैमसन को इंसल्ट किया गया, सैमसन ने वहां पे जो तमाम लोग इकट्ठा थे, उस पूरे के पूरे पैलेस के पिलर को तोड़ देता। पूरी असेंबली जो वहां पे इकट्ठा थी वो सब की सब तबाह हो जाती। ऑल दीज थिंग्स यू विल फाइंड। तो और पूरा जो थ्रोन है, जो सिंहासन है, वो पूरा उसको वो हिला देता है। तो एक ब्रेवरी भी, सैमसन की ब्रेवरी को भी यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है। तो नेक्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू प्रेजेंट की एक और भी एस्पेक्ट है, वह एस्पेक्ट यह है कि ब्रेवरी ऑफ सैमसन, ब्रेवरी ऑफ सैमसन हैज बीन एडमायर्ड। जो ब्रेवरी है सैमसन की, उसकी काफी तारीफ की गई है। ऑल दिस थिंग्स यू विल फाइंड। बाकी मैंने आपको बता दिया कि ऑटोबायोग्राफिकल है, इसमें बार बार वही बात नहीं करना है। क्लासिकल रूल्स जो ट्रेजिडी का है, जिसमें कोरस है, थ्री यूनिटीज है, उन सब का इसमें यूज किया गया है। और जो इसका एंडिंग लाइंस है वो काफी इम्पोर्टेंट है। उस एंडिंग लाइंस को मैं यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। दैट इज की एंडिंग लाइंस दैट इज हाईली सिग्निफिकेंट, जिसमें वो कहते हैं कि नो वीकनेस, WEAKNESS, नो वीकनेस। दूसरा है नो कंटेम्प्ट, CONTEMPT, नो कंटेम्प्ट। डिजायर और ब्लेम, डिस्पेयर और ब्लेम, डिस्पेयर और ब्लेम, डिस्पेयर और ब्लेम। नथिंग बट वेल एंड फियर, नथिंग, NOTHING, नथिंग बट वेल, बट वेल, WELL, वेल एंड फियर, नथिंग बट वेल एंड फियर। Eyeless in Gaza, EYE, eyeless in Gaza, GAZA, eyeless in Gaza, at the mill win slaves, at the mill win slaves, at the mill win slaves, himself in lards under, himself in lards under। देयर इज अनदर वर्ड फिलिस्तीन यॉक करके है। तो यू विल कम टू नो कि इन लार्ड्स अंडर, इन लार्ड्स अंडर फिलिस्तीन यॉक, PHILISTINE, फिलिस्तीन यॉक। सो ये लास्ट लाइन से एंड होता है प्ले का। तो इसमें ये सारी चीजें बताई गई है, जितने पॉइंट्स थे वो सारे पॉइंट्स आई हैव टेकन, आई हैव कवर्ड। आपको सैमसन को ध्यान में रखना है, फिलिस्तीन गाजा को ध्यान में रखना है, वह एक रेसलर है ये ध्यान में रखना है, मोनोवा उसके फादर है वो आपको ध्यान में रखना है, डेलीला नाम की औरत को आपको ध्यान में रखना है, और हराफा जो उसको अरेस्ट करता है वो आपको ध्यान में रखना है, और अंत में कितना उसको पनिशमेंट दिया जाता है, और जिसकी वजह से ही गॉट एंग्री, और पूरा जो गाजा के जो गवर्नर थे उनका पूरा साम्राज्य वह हिला देता है या खत्म कर देता है। सो यू विल कम टू नो कि दीज आर द पॉइंट, दीज आर द थिंग्स विच आई हैव टेकन इन टूडेज क्लास, नथिंग मोर एट ऑल, बिकॉज आई हैव टू सेट पेपर्स, सम क्वेश्चंस आई हैव, उसको मैंने किया हुआ है, और आप लोग तब तक अपनी तैयारी करिए। मैं जो है अब आपसे अ, जी मैडम, जी मैडम। नहीं, फिलिस्तीन यॉक नॉट इज अ पर्सन नेम, फिलिस्तीन यॉक इट रिफर्स टू कि कैसे वह फिलिस्तीन को का गुलाम बन गया। फिलिस्तीन इज द नेम ऑफ अ कंट्री,
जो इजराइल से सटा हुआ है, जहाँ पे क्या कहते हैं कि इसके पहले एक बहुत फेमस प्रेसिडेंट हुए थे, दैट वाज जस्ट मिसिंग द नेम, यासर अराफात, यासर अराफात। तो यासर अराफात, वो फिलिस्तीन जो है वहां पे, दैट रिफर्स नॉट अ पर्सन बट दैट रिफर्स टू कंट्री। कैसे फिलिस्तीन गुलाम बन गया उसको उन्होंने दिखा। फिलिस्तीन याक का मतलब होता है गुलाम बनना, वाई ओके। जी मैडम। मैडम जो फर्स्ट पॉइंट था, देखिए सबसे पहला चीज की मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे आप जितना जल्दी छोड़ेंगे, वरना ऐसा नहीं है, मैं क्लास लेने में ही इंटरेस्ट करता, मुझे जितना जल्दी छोड़ेंगे उतना आपके लिए भी बेहतर होगा, मुझे भी बेहतर होगा। दूसरा चीज आपका मैं फर्स्ट पॉइंट जरूर बताऊंगा, क्योंकि वो जो है कि पहला पॉइंट मैंने बताया था कि यह एक क्लासिक ट्रेजिडी है, जो मिल्टन ने जो है क्या किया हुआ है, सैमसन एगोनिस्ट गार्डेड एज क्लासिक ट्रेजिडी। हाँ हाँ, आप लोग मुझे लगता है आप वो छोड़ दीजिए जो है, इसलिए कि और चीजें हो, आवाज आप लोगों की नहीं हो रही है। और अब मैं क्लास को मतलब एंड कर रहा हूँ, और आप लोग तैयारी करिए टेस्ट के लिए, फॉर्म्स ऑफ पोइट्री पर ही टेस्ट है।